हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स नीट जी। देखिए, आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे वो है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन सीरीज का थर्ड वीडियो है। अगर आप बाकी के वीडियो देखना चाहते हैं इसके पहले के, तो इसकी प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, एंगल ऑफ फ्रिक्शन को समझने के लिए हमने यहाँ पर एक ब्लॉक लिया है जो कि एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, और इस पर अगर हम फोर्सेस की बात करें तो इस पर दो फोर्स लग रहे हैं। एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स mg और एक अपवर्ड डायरेक्शन में सरफेस का प्रोवाइड किया गया नॉर्मल फोर्स। अब अगर हम इसको एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना शुरू कर दें इसको स्लाइड कराने के लिए, तो सरफेस इसको रोकने के लिए एक फ्रिक्शन फोर्स लगाना शुरू कर देगी जो कि स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। और जैसे जैसे हम अपने फोर्स की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये पीछे की डायरेक्शन का स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ता जाएगा, और एक टाइम आएगा जब ये फ्रिक्शन बढ़ के लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा। और हम जानते हैं कि भाई लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होता है। अब देखिए, अगर हम देखें कि सरफेस इस ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्स लगा रही है, तो वो दो फोर्सेस हैं, एक नॉर्मल और एक स्टैटिक फ्रिक्शन। अब देखिए, नॉर्मल और स्टैटिक फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट फोर्स है उसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स Fc। तो Fc यहाँ पर कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो इस Fc और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, इसी को कहा जाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो लैम्डा का मतलब होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब देखिए, अगर हम बात करें कि भाई इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो हम देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल देख पा रहे हैं, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम 10 लैम्डा की वैल्यू रखें तो बराबर आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर जो है बेसिकली वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर है, और बेस जो है वो नॉर्मल के बराबर है। लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू हम जानते हैं μs इंटू एन होता है। तो आप देखिए कि n से n कैंसिल हो जाएगा, तो 10 लैम्डा बराबर हमारा आ गया है μs। सो एंगल ऑफ फ्रिक्शन यानी लैम्डा का जो वैल्यू आता है ये हो जाता है 10 इनवर्स μs। तो म्यूएस हम जानते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, और आप ये मानते हैं कि आपकी हेल्प कर पा रहा है फिजिक्स के कंसेप्ट को स्ट्रेंथन करने में, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में।